जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इंडिया जो शब्द है भारत को इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडिया ये जो शब्द है ये किस नदी से लिया गया है, कौन से नदी के नाम से इंडिया का नाम रखा गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंधु नदी के नाम पे ही क्या रखा गया है, इंडिया का नाम रखा गया। क्योंकि सिंधु नदी को और क्या कहा जाता है, इंडस नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडस से शब्द क्या बना, इंडिया बना। ठीक है, तो इंडिया वर्ड कौन से नदी से लिया गया, इंडस शब्द से लिया गया, इंडस नदी से लिया गया। अगला कि भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे छोटी जो नदी है वो अरवरी नदी है। और ये कहां पर है, ये अरवरी नदी तो राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है ये अरवरी नदी। ठीक है, उसी तरीके से भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और उसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। ठीक है, और 2500 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी हो जाती है भारत की गंगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय का मतलब होता है पेनिनसुलर। तो प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो प्रायद्वीपीय भारत या तो दक्षिण भारत। इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाती है। जैसे कि ये मैप है आपका, ये इंडिया का मैप है। तो इस इंडिया के मैप में देखिएगा कि एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, और ये नर्मदा नदी क्या करती है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वो नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाती है, बॉर्डर का काम करती है। तो वो नर्मदा नदी जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या बनाती है, एक बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि उत्तर भारत में एक चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। अब उत्तर भारत में जो चिनाब नदी है किन दो नदी के संगम से निकलती है। कौन सी दो नदियां जब मिल जाती हैं तो चिनाब नदी का उद्गम होता है, तो वो नदी है चंद्र और भागा जब आपस में मिल जाती हैं तो किस नदी का निर्माण होता है, तो वो होता है चिनाब नदी का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डॉल्फिन जो है वो किस नदी के जल में पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन कौन सी नदी में पाई जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि गंगा नदी में डॉल्फिन आपको देखने के लिए मिलेगा भारत में। अगला कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदी, या फिर ताप्ती को एक और नाम से जाना जाता है तापी नदी। तो नर्मदा और तापी नदी जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, अगला कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो वो नदी है कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, कावेरी, गंगा, महानदी ये तीनों नदियां जो है वो क्या बनाती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है सॉइल, उपजाऊ मिट्टी होती है और वहां पर खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कावेरी नदी कहां से निकलती है। एक नदी है कावेरी नदी। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे तीन प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, एक है इंडस या फिर सतलज कहिए। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी है उत्तर भारत के अंदर, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसी तरीके से दक्षिण भारत में चार नदियां हैं जो कि प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और वो चार नदियां कुछ इस प्रकार है, गोदावरी,
महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये 4 नदियां हैं। ये सारी की सारी कहां मिलती हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और 2 नदी नर्मदा एवं तापी, ये दोनों नदियां जो है वो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंडस रिवर जो है वो भी अरब सागर में मिलता है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, अगला, तो कावेरी नदी जो है वो साउथ में पड़ता है, दक्षिण भारत में। तो कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इस कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ है, वहां से ये कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, अगला, किस नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है? ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए, कोसी नदी एक नाम है नदी का, कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी के फ्लो होने के कारण बिहार में हर एक साल क्या होती है? बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, वो भी उत्तर बिहार में। ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में क्या होता है? बाढ़ जैसी सिचुएशन जो है वो हमेशा कोसी नदी के फ्लो होने से क्या होता है? ओवरफ्लो होने से ज्यादा हो जाती है। अगला है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी, अभी तो लंबी देखिए, अब चौड़ी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला, इस ब्रह्मपुत्रा नदी को चाइना के अंदर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, और चाइना में इसका नाम होता है सांगपो नदी। ठीक है, क्या होता है? सांगपो। आगे, बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो नदी होता है। जैसे ही भारत के अंदर इंटर करता है, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश के अंदर जैसे ही इंटर करता है, इसी नदी का नाम बदल जाता है और वो हो जाता है जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना नदी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के आपने 3 नाम देखे, सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना नदी। ठीक है, अगला कि लेह है, लेह लद्दाख। तो लेह किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे लेह शहर जो है वो स्थित है? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, या फिर कह सकते हैं इंडस नदी। उसी तरीके से बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के किनारे स्थित है। कौन सी शहर? बद्रीनाथ। अगला है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत की नदियों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नदियों से संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, साथ ही साथ कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मजेदार टॉपिक हिस्ट्री से भी